अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम सर इनायत है और मैं आपको सिंधी के लैंग्वेज टीचर हूँ और आपको सिंधी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो इंग्लिश के लिए हम पहले अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं, ABC को पढ़ते हैं। जैसे उर्दू की किताब पढ़ते हैं तो उर्दू की किताब में भी हम अल्फ़ाबेट उर्दू की पढ़ते हैं। इसी तरह हम सिंधी जब पढ़ेंगे तो हम सिंधी के लिए बहुत मस्त ज़रूरी है जो आपको सिंधी के अल्फ़ाबेट आना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को पहले सिंधी की वीडियो में जो है आपको सिंधी के अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को उनको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो कि ये जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हरफ होते हैं वो 26 होते हैं और उर्दू में भी इसी तरह होते हैं और 38 या 37 होते हैं और सिंधी में जो है आपको 52 अल्फाज हैं। 52 अल्फाज आपको की पहचान करना बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आपको पहले मैं सिंधी के अल्फाबेट को समझा देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आगे फिर पढ़ेंगे। सिंधी में अलफ में है लिखें या अल्फाबेट पढ़ें, ठीक है। पहला लफ्ज है अलफ, अंब या अलफ अख कहें, बेबदक, बेबकरी, बेभोलड़ो, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठे ठिकरी, से सवाब, पे पक, जिम जहाज, ये जिब, झे झिरकी, नी मुन्य, चे चंड, छे छट्टी, हे हचम, खे खचर। ये दो लाइन तक हम आ रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा देखें, अलफ अखे, बेबदक, बेबदक, बेबकरी, बेभोलड़ो, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठे ठिकरी, से सवाब। फिर अब आ जाए दूसरी लाइन पे पग, जिम जहाज, ये जिब, झे झिरकी, नी मुन्य, ये चंड, छे छट्टी, हे हजम, खे खचर। आप लोगों को ये भी आपको ये दो लाइनें तो पढ़ा दिया, आप लोगों को तलफ्स में समझा देता हूँ तो किस तरह कहेंगे। अलफ अख कहेंगे, आंख को कहते हैं, बदक बदक को कहेंगे, बकरी बकरी को कहते हैं, भोलड़ो बंदर को कहते हैं, तारो सितारे को कहेंगे या तारा कहें, और थेलो थेलो को कहेंगे, टोपी टोपी को कहते हैं, और ठिकरी कहते हैं कि जो मिट्टी का बर्तन जो होता है ना वो जो टूट जाता है तो छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं तो उसको हम ठिकरी कहते हैं, छोटे टुकड़े को। फिर सवाब, वो तो आपको पता है, सवाब गुनाह जो होता है सवाब कहते हैं। फिर पगड़ी को कहते हैं, और जिम जहाज जहाज को कहेंगे। ये जिब कहते हैं जुबान को, सिंधी में जिब कहते हैं किसको, जुबान को कहते हैं। झिरकी चिड़िया को कहते हैं। निमुंज कहते हैं रस्सी को। रस्सी जैसे आपने देखा होगा दो चारपाई होती है और चारपाई बनाई जाती है, एक तो पटे से लोहे की होती है, एक को लकड़ी की होती है। और जो लकड़ी की बनी हुई होती है उसी को रस्सी से बनाते हैं तो उसी रस्सी को हम मुंज कहते हैं। अच्छा, चंड चांद को कहेंगे, छठी छतरी को कहेंगे, और हजम नहाई को कहेंगे या हजाम को कहेंगे, और खच्चर खच्चर को कहेंगे। ये जानवर है, खच्चर जानवर है। कौन सा जानवर होता है, जहाँ ये जो है घोड़े से छोटा होता है और जो है गधा से बड़ा होता है, और ये एक जानवर कहलाता है। अच्छा, ये दो लाइनें इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। दाल दर, दाल धोबी, दाल डाकण, डे डॉक्टर, डे ढग्गू, जे जर्रो, रे रुपयो, रे माड़ी, जे जंजीर। सिन सुई, शिन शियन, सात संदूक, जाब जैन, ते तोतो, जे जालिम, एन एनक, गेन गुब्बारा कहें या हम सिंधी में इसको कहते हैं गेन गालीचो। लेकिन गालीचो आपको याद करने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको आसान वर्ड बता रहा हूँ, गेन गुब्बारा। जैसे हम बचपन में खेलते भी हैं गुब्बारे के साथ। फिर फुहार हो, ठीक है। ये दो लाइनें फिर दोबारा हो गई हमारे, एक दफा फिर दोबारा देखें। दाल दर, दाल धोबी, दाल डाकण, डे डॉक्टर, ढे ढग्गू, जे जरो, रे रुपयो, रे माड़ी, जे जंजीर। अच्छा, सीन सुई, शिन शिहन, सात संदूक, जाब जैन, ते तोतो, जे जालिम, एन एनक, गेन गुब्बारा या गेन गालीचो भी कह सकते हैं। फिर फुहारो। अब इनकी मैं मीनिंग बता रहा हूँ। दरवाजों किसको कहते हैं, दाल दर है, दरवाजों किसको कहते हैं, दरवाजे को कहेंगे। अच्छा, दाल दर भी कह सकते हैं, दाल दर दरवाजे को कहेंगे। दाल धोबी, धोबी को कहेंगे जो वाश कपड़े करते हैं। दाल डाकण, डाकण दो किस्म की होती है, एक तो होती है जो बिल्डिंग के ऊपर हम चढ़ते हैं वो भी सीढ़ी कहलाता है, एक वो सीढ़ी होती है जो लकड़ी की बनी होती है। जो लकड़ी की बनी हुई होती है वो समझो करेगा, जो मजदूर काम करते हैं उसको भी हम सीढ़ी डाकण कहते हैं। डे डॉक्टर, डॉक्टर तो आपको पता है
जो हम दवाई लेने के लिए जाते हैं, ढक्को कहते हैं बैल को। बैल क्या होता है, जैसे हम कुर्बानी वगैरह भी करते हैं तो उसी कुर्बानी में एक बड़ा जो जानवर आता है उसको हम बैल कहते हैं। जरा सा बिल्कुल छोटा सा एक बिस्किट ले लें, थोड़ा सा जरा सा बिस्किट को आप खा लें या तो किसी और बच्चे को दे दें, उसको जरा कहते हैं, थोड़ा सा दें जिसको। रुपया तो आप जानते हैं माशाल्लाह पैसे की बात है। रे माड़ी को कहेंगे, माड़ी हम जैसे यहाँ पे कहते हैं बिल्डिंग कहते हैं, इमारत को कहते हैं, और एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल होती है। इसी तरह हम वहां पे गांव में वगैरह में जो है वहां पे हम कहते हैं एक माड़ी, दूसरी माड़ी, तीसरी माड़ी, रेडी माड़ी का उसको कहेंगे। जंजीर दो किस्म की होती है, एक तो होती है जानवर को बांधने के लिए, एक जिप होती है जो हम पहनते हैं सोने की वगैरह की होती है, उसी को कहेंगे। सिंग सुई भी दो किस्म की होती है। सिंग सुई एक तो सुई होती है जिससे सिलाई किया जाता है, और एक इंजेक्शन को भी उर्दू में सुई कहते हैं। अच्छा, शिंशिया शेर को कहते हैं। सात संदों को बड़ी बाक्स होती है, पेटी होती है, वो उसको कहेंगे। अच्छा, जैन को कहेंगे। जैन को कोई कौन होता है जो बहुत बुजुर्ग होता है, जो चलने के लिए बड़ा मुश्किल से चलता है और लकड़ी के सहारा देकर चलता है, उसको जैन कहेंगे। कमजोर को कहेंगे। तोता तो आपने को पता है। जालिम है ना, जुल्म करने वाला, जो बिल्कुल जुल्म करने का जो, तो उसको जालिम कहते हैं। इनक जो हम चश्मा पहनते हैं। गेंद गुब्बारा कहें या गेंद गाली जो कहेंगे तो उसको हम कहेंगे उर्दू में कालीन। गाली जो कहते हैं सिंधी में, तो उसको कहेंगे कालीन। और अगर गुब्बारा कहेंगे तो वो आपको पता है गुब्बारे को गुब्बारे कहेंगे। फिर फुहारा, पानी का फुहारा होता है, वो उसको फुहारा को कहेंगे। ठीक है, कहिए। अब आगे चलते हैं। फिर फीतो, काफ कलम, काफ किताब, खे खट्ट, गाफ गुल, गे गऊ या गे गेरो भी कह सकते हैं, गे गऊ, घे घोड़ो, nye सिंह, लाम लकड़, मीम मस, नू नथ, णो वण, वाह वाच, हे हथ, अलफ हमजा, ये यक्का या ये यक्का कहते हैं, ये यक्का कहें। फिर फीतो हमारे के लिए नया वर्ड है। फीतो किसको कहेंगे आपको ये पता नहीं है। गाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसको टायर जिसको कहते हैं, तो उसको फीतो कहेंगे। काफ कलम जिसे हम लिखते हैं। काफ किताब जो हम किताब पढ़ते हैं। खेक खट्टा जो चारपाई की मैंने कोई पहले बात भी आपसे बताई थी मुझे वाले, तो वो चारपाई को कहेंगे खेक खट्टा। गाफ गुल फूल को कहते हैं। गे गऊ जो है गाय को कहते हैं। और घे घोड़ो घोड़े को कहेंगे। नेज सिंह जो जानवर के बीच में सर के बीच में सिंह होता है ना, उसी को नेज सिंह कहेंगे। अच्छा, लाम लकड़ को कहेंगे, वो बड़ी लकड़ी जो होती है उसी को कहेंगे। मीम मस है जो से इंक कहते हैं, और स्याही वगैरह होती है जैसे हम पेन भरते हैं और लिखते हैं, उसको मीम मस कहेंगे। नूनत तक ख्वातीन पहनती हैं। अच्छा, अणुवर्ण दरख्त को कहेंगे, जिसको ट्री कहते हैं वगैरह। अच्छा, वाच जो घड़ी में पहनते हैं, हम वाच पहनते हैं। हेहत हाथ को कहेंगे। अलफ हमजा नाम है, अलफ हमजा कहेंगे। ये यक्का भी नाम है और ये यक्का कहेंगे। ठीक है, अब फीतो की मैंने आपको बताया था, तो गाड़ी को पहिए को कहेंगे। काफ कलम जैसे हम लिखते हैं, कलम को कहेंगे। किताब जो पढ़ते हैं। खट्टा चारपाई को कहेंगे। गुल जो है फूल को कहते हैं। गऊ जो है ये आपको कहेंगे, किसको गाय को कहेंगे। गे घोड़ो घोड़े को कहेंगे। सिंह जानवर के जो बीच में सर के बीच में सिंह होते हैं, उसी को सिंह को कहेंगे। लकड़ को कहेंगे, बड़ी लकड़ी जो होती है उसी को कहेंगे, लाट को। और मीमस इंक को कहेंगे, जिसको स्याही वगैरह होती है, उसी को जैसे हम भरते हैं पेन वगैरह वो लिखते हैं, उसी को कहेंगे। नूनत ख्वातीन पहनती है। नूनत वर्ण दरख्त को कहते हैं, जो ट्री वगैरह होता है। वाच घड़ी को कहेंगे। हाथ को कहेंगे। अलफ हमजा को कहेंगे। और ये नाम है, और ये यका भी नाम है, ये यका कहेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को अल्फाबेट है, जब 52 अल्फाज हैं, और 52 अल्फाज को आपको पढ़ना है। और अगर सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो समझो करें आपको आराम से सुकून से आपको सिंधी पढ़ने में भी आएगी और आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि ये लेकिन इसके सबसे पहली बात जो है आपको, वो क्या बात है आप लोगों के लिए, वो ये है तो इनके नुक्तों की बड़ी बात होती है। अगर नुक्ते हम कैसे याद करें, अल्फाबेट अगर ये जुबानी याद नहीं हो रही है, याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नुक्ते आपको आना चाहिए और इनकी तरफ से आनी चाहिए। तो 4 नुक्ते वाला कौन सा बनेगा, यहाँ पे 4 नुक्ते हैं तो ये कौन सा लफ्ज बन जाएगा, यहाँ पे ये लफ्ज है तो ये कैसे बनेगा, ये इसका तलफ्ज क्या होगा, इसके नुक्ते हम जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका जो है, मैं बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ये है तो आप लोगों के लिए आसानी करके सही तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आप लोगों को आगे जो है आसानी से आप सिंधी को समझ भी सके और आगे पढ़ भी सके और लिखने में भी आसानी हो जाए।
देखिए बेटा, ये जब हम इनको नुक्ते को तवज्जो देंगे ना, उस टाइम हम किस तरह पढ़ेंगे, अलग अक्ष खाली, कोई नुक्ता नहीं है, एक खाली कहलाएंगे। बेबदक के नीचे एक नुक्ता, बेबकरी के नीचे दो नुक्ते, बेघोड़े के नीचे चार नुक्ते, तेतारी के ऊपर दो नुक्ते, थेले के ऊपर चार नुक्ते, टोपी के ऊपर तीन नुक्ते, ठिकरी के ऊपर दो नुक्ते, और से सवाब के ऊपर कितने, तीन नुक्ते हैं। ठीक है, पगड़ के नीचे तीन नुक्ते हैं। और जीप जहाज के बीच में कहेंगे, दरमियान में नहीं कहेंगे, पेट में नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे दरमियान में, बीच में एक नुक्ता, जेब के बीच में दो नुक्ते, जेब के नीचे एक नुक्ता, जे मुंजे के बीच में दो नुक्ते, चंड के जो बीच में तीन नुक्ते, छठी के बीच में कितने, चार नुक्ते, हजम खाली के खजर के ऊपर एक नुक्ता। लेकिन ये याद रखना एक बात को, तो यहाँ पे भी हमारे दोनों नुक्ते हैं, यहाँ पे भी हमारे दो नुक्ते हैं, यहाँ पे भी हमारे दो नुक्ते हैं। यहाँ पे अगर नीचे देंगे, खड़े हुए कहेंगे तो क्या कहलाएंगे, बेबकरी कहेंगे। अगर यहाँ पे दो नुक्ते ऊपर लेटे हुए आएंगे, खड़े हुए नहीं लेटे हुए आएंगे, तो उसको तेतारो कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे खड़े हुए नुक्ते ऊपर देंगे तो इसको कहेंगे ठेकरी। ठीक है, ये क्योंकि हमारी गलती जो ज्यादातर होती है ना, जैसे कि ये अल्फाज लिखना है तो हमने ये नुक्ते लगा दिया, ये नुक्ते लगा दिया, तो फिर हमारे अल्फाबेट को हरफ तलफ्ज़ ही चेंज हो जाएगा और फिर गलती हो जाएगी। जैसे ये बोलोडो है तो इसके चार नुक्ते हैं, ये थेथेलो है, इसके चार नुक्ते हैं। अगर यहाँ पे हमारे लिखना ये लफ्ज है और हमने नुक्ते नीचे लगा दिया तो फिर भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है तो यह आप लोगों को दो लाइनें समझ में आ गई होगी। फिर दोबारा देखें जरा सा, अलग अक्ष खाली, बेबदक के नीचे एक नुक्ता, बेबकरी के नीचे दो नुक्ते, बेघोड़े के नीचे चार नुक्ते। ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कैसे नुक्ते हैं, तो खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, या चार नुक्ते नीचे हैं या ऊपर हैं, ये तवज्जो रखनी है। तो तारे के ऊपर दो नुक्ते, थेले के ऊपर चार नुक्ते, टोपी के ऊपर कितने, तीन नुक्ते, और टिकरी के ऊपर तीन नुक्ते, से सवाब के ऊपर तीन नुक्ते। लेकिन ये कोई याद रखें, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड खासतौर पे बच्चे बहुत गलत लिख लेते हैं, क्योंकि जब हमारे को ये नुक्ते देने होते हैं ना, हमें ये नुक्ते डाल देते हैं, जब ये लफ्ज लिखना होता है तो वहां पे हम ये लफ्ज लेते हैं। तो इसको नुक्ते का खास ख्याल रखना है। जैसे मिसाल तौर पे अगर हमने टे लिखना है तो कभी कभी हम टे का तो ही बना देते हैं, और ये उर्दू वाला टे लगा देते हैं। तो ये अगर इस तरह हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें पहले अल्फाबेट को तवज्जो से पढ़ना है और उसके बाद हमें इंशाल्लाह आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दाल दर खाली है, दाल धोबी के ऊपर दो नुक्ते हैं, दाल डाकर के ऊपर तीन नुक्ते हैं, डाकर के नीचे एक नुक्ता है, ढगे के नीचे दो नुक्ते हैं, जरे के ऊपर एक नुक्ता है, रुपयो खाली है, माड़ी के ऊपर चार नुक्ते हैं, और जंजीर के ऊपर एक नुक्ता है। सीन सुई खाली है, शीन शीहन के ऊपर तीन नुक्ते हैं, और संदूक खाली है, जाज़ैन के ऊपर एक नुक्ता है, तो खाली है, जालिम के ऊपर एक नुक्ता है, खाली है, गेंद गुब्बारा कहें या गेंगाली जो कहें उसके ऊपर एक नुक्ता है, पेफुमारे के ऊपर एक नुक्ता है। फिर दाल दर किसको कहते हैं, दरवाजे को कहेंगे। दाल धोबी को कहेंगे जो वाश करते हैं कपड़े, तो दाल डाकण सीढ़ी को कहेंगे। डे डॉक्टर को कहेंगे। डे डगो बैल को कहते हैं। जे जरो जरा तो थोड़ा सा चीज हो, उसी को जरा सा हो। और रे रुपये तो आपको पता है पैसों की बात है, रुपया है। रेमाड़ी इमारतों को कहेंगे। और जे जंजीर को कहते हैं, जो आपको मैंने दोस्त बताई थे, एक तो जानवर भी बांधे जाते हैं और एक जो है सोने की पहनी जाती है। सुई को कहेंगे। शीन शेर को कहते हैं। संदूक बाक्स को कहेंगे, बड़ी बेटी को कहते हैं। अच्छा ज़ईफ को कहेंगे, कमजोर को। तोते को कहेंगे जिदालन, और किसको कहेंगे, जालिम को कहेंगे, जो जुल्म करने वाला होता है। इन्हें चश्मा जो होता है, गेंद गुब्बारा या गेंद गालीचो कहेंगे तो कालीन को कहते हैं, और गुब्बारा कहेंगे तो वो तो हम बचपन में खेल के आए हैं। फिर फुहारो पानी के फुहारा होता है। आगे चलते हैं। फिर फीतो के ऊपर चार नुक्ते, कलम के ऊपर दो नुक्ते, किताब खाली, के खट्टा खाली, गुल खाली, ये गांव के नीचे दो नुक्ते, घोड़ा खाली, नीच सिंह के ऊपर दो नुक्ते कैसे हैं, वो ऊपर लेटे हुए हैं। राम लक्कुड़ खाली, मीमस खाली, नुन्नत के ऊपर एक नुक्ता, वर्ण के ऊपर इसको तो कहेंगे तोए की निशानी, मतलब ये नहीं कहेंगे टे हैं, ये तोए का निशान करेंगे। जैसे ये तोए है ना, तो वो उसकी निशानी है, तो तोए के निशान कहेंगे। वाच खाली,
बेहद खाली, अलिफ हमजा खाली, और ये के नीचे एक दो नुक्ता। ठीक है, ये फेफी तो आपको मैंने पहले बताया था अल्फाबेट में, आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। फेफी तो कहते हैं गाड़ी के पहिए को, टायर जो होता है। काफ कलम जिसे हम लिखते हैं, काफ किताब जो किताब से हम पढ़ते हैं। अच्छा, खेखट्टा चारपाई को कहेंगे। गागुल फूल को कहते हैं, जहां पे हम गर्मी में क्या कहते हैं, खुशी में भी इस्तेमाल करते हैं और गमी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये गाँव गाय को कहेंगे, ये घोड़ो घोड़े को कहते हैं। नीच सिंह तो जानवर को जो सिंह होता है उसी को कहेंगे। लाम लकड़ लाट को कहेंगे। मीमस इंक को कहते हैं, स्याही को कहेंगे। नुनत जो है नाक को कहेंगे, ये जो खातिन नथ पहनती है। अच्छा, वर्ण वर्ण को दरख्त को कहेंगे। वाच्य घड़ी को वाच्य को कहेंगे, घड़ी को कहेंगे। अच्छा, हाथ को कहेंगे। अलफ हमजा हम नाम है, तो ये का भी नाम है। ठीक है, मेरी उम्मीद है तो ये आलमों को समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम सही तरह से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये नुक्ते का खास ख्याल रखना है। अल्फाबेट का पढ़ाने का मकसद ये है, आप लोगों का अल्फाबेट का बनाने का ये मकसद है, ताकि आपको जितना भी आसानी हो सके वो आसानी हो जाए, ताकि आप वो आराम से इसको रीड भी कर सकें और इनके लफ्ज को, सिंधी के लफ्ज को तोड़ के भी सकते हैं और सही तरह से नुक्ते वगैरह की भी पता चल जाए और लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।